जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम करियर्स इन बायोलॉजी की बात कर रहे हैं और करियर्स इन बायोलॉजी में आज हम डिस्कस करेंगे कि बायोलॉजी को पढ़ने के बाद आप कौन कौन से प्रोफेशंस में जा सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था बायोलॉजी की डेफिनेशन, उसके डिवीजन्स और उसकी जो ब्रांचेज हैं वो हमने देखी थी। आज आपके लिए जो आइस ब्रेकर है वो ये है कि क्या आप उन्हीं ब्रांचेज में जानते हैं कि एक ब्रांच है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। क्या आप जानते हैं कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या है? इस पे सोचिए और कमेंट्स में हमें बताइए अगर आपको पता है तो। दूसरी बात आज आइस ब्रेकर की जो हम करने जा रहे हैं वो है हमारे स्लोगन्स। दुनिया बड़ी तेज़ी से बदल रही है और इस बदलती हुई दुनिया के अंदर सिर्फ पढ़ने का जो कॉन्सेप्ट है वो अपना असर खोता जा रहा है। अब हमें सिर्फ पढ़ना नहीं है बल्कि सीखना है। तो हमारा स्लोगन है पढ़ो नहीं सीखो, यानी कि पढ़ना नहीं सीखना है। और अगर हम इसको इंग्लिश में बोलें तो हम कहेंगे डोंट स्टडी बट लर्न। अब यहाँ सीखने का जो अमल है उसका मानी है पता लगाना, खोज लगाना, लर्न, डिस्कवर एंड इन्वेस्टिगेट। ये इस नारे का मतलब है कि हमने सिर्फ स्टडी की हद तक नहीं है कि आपने क्रैमिंग की, रोट लर्निंग की और नंबर हासिल किए और बस नहीं। हम जो है इन लेक्चर्स के ज़रिए से कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे, कुछ ऐसा नया जो आम तौर पर जिसके बारे में बात नहीं होती। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं कि इन स्लाइड्स के अंदर हमारे लिए क्या नया है। अब करियर्स इन बायोलॉजी की बात करें तो सबसे पहला जो करियर हमारे लिए बायोलॉजी पढ़ने के बाद है वो है मेडिसिन और सर्जरी। ये डिग्री है, प्रोफेशनल डिग्री, जिसको MBBS कहते हैं, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। ये एक प्रोफेशनल डिग्री है और इसके बाद जो स्पेशलाइजेशन के लिए डिग्री होती है उसको हम कहते हैं FCPS। FCPS का जो एब्रीविएशन है वो है फेलो ऑफ कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स। यानी कि 5 साल आप MBBS में लगाते हैं और इस प्रोफेशनल डिग्री के बाद जो है आप हाउस जॉब करते हैं और हाउस जॉब के बाद दोबारा से आप किसी एक स्पेशलिटी में अपना FCPS मुकम्मल करते हैं। मेडिसिन जो है इसके अंदर आप क्या पढ़ते हैं कि डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस इन ह्यूमंस। और सर्जरी में क्या होता है, द पार्ट्स ऑफ बॉडी मे बी रिपेयर्ड, रिप्लेस्ड और रिमूव्ड। अच्छा, कुछ मुल्कों में मेडिसिन और सर्जरी ये दोनों चीज़ें एक प्रोफेशन में दोनों चीज़ें इकट्ठी पढ़ाई जाती हैं, लेकिन कुछ मुल्कों में मेडिसिन को अलग से पढ़ाया जाता है और सर्जरी को अलग से पढ़ाया जाता है। लेकिन पाकिस्तान में मेडिसिन और सर्जरी को इकट्ठे MBBS की एक डिग्री के अंदर ही पढ़ाया जाता है। इसके बाद आ जाता है जी फिशरीज, टू सर्व फॉर इन्हांसिंग द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ फिश प्रोडक्शन। इसमें सिंपली फिशरीज जो लफ्ज़ है फिश से है तो हमने फ़िश प्रोडक्शन पे बात करनी है कि फ़िश जो है उसको पालने के मुख्तलिफ तरीके कौन से हो सकते हैं, फिर उनको उनकी यील्ड बढ़ाने के लिए, पैदावार बढ़ाने के तरीके कौन से हो सकते हैं। फिर नई दुनिया में हम देखते हैं कि जो फिशरीज़ है उसकी मार्केटिंग करने के लिए और उसको लंबे अरसे तक उसकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ाने के लिए कौन कौन से तरीके हो सकते हैं। शेल्फ़ लाइफ उसकी क्या है कि कोई भी चीज़ है, कोई फ्रूट है या कोई भी चीज़ जो खाने के मुतल्लिक है, उसको लंबे अरसे तक महफूज कैसे बनाया जा सकता है, उसको कहते हैं उसकी शेल्फ़ लाइफ। तो फिशरीज़ में ये सारी बातें होती हैं जी। ये लफ्ज़ है एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर लफ्ज़ को समझने के लिए हमें इसके थोड़े से हिस्से बखरे करने पड़ेंगे। एगर जो है ये लैटिन वर्ड है और इसका मानी होता है फील्ड, यानी कि खेतों के अंदर जो भी चीज़ें हम उगाते हैं। कल्चर का मानी होता है काश्त करना, कल्टीवेट करना। तो खेतों के अंदर जो भी चीज़ें हम उगाते हैं तो वो जो एक पेशा बनता है, एक फील्ड ऑफ बायोलॉजी जो है, करियर ऑफ बायोलॉजी है, उसको हम कहते हैं एग्रीकल्चर। इट डील्स विद द फूड क्रॉप्स एंड एनिमल्स विच आर द सोर्स ऑफ फूड। यानी कि इसमें हमने फूड रिलेटेड, इंसानों की जो फूड रिलेटेड काम करना है, चाहे वो खेतों में उगाकर या खेतों से जो पैदावार आएगी उससे हमने जानवरों को फीड करना और जानवरों से जो है
वो दूध, अंडे और गोश्त वगैरह जो है या इससे रिलेटेड कोई और प्रोडक्ट जो है वो हासिल करनी है। तो ये एग्रीकल्चर में है। उसके बाद है एनिमल हस्बेंड्री। जी, इसमें आज हम बात करेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय हस्बैंड। हस्बैंड एक वाइफ होती है, एक हस्बैंड होता है, तो उसमें हस्बैंड से तो हमारी मुराद है कि शौहर। तो यहाँ एनिमल हस्बेंड्री क्या है? कभी आपने सोचा है कि हम ये करियर्स पढ़ते हैं और ये लफ्ज़ हस्बैंड इसमें क्यों आ गया? तो एनिमल हस्बेंड्री, यहाँ कोई भैंस या गाय का हस्बैंड है? क्या ख्याल है आपका? तो एनिमल हस्बेंड्री का जो को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि हस्बैंड क्या है। हस्बैंड का असल में मानी होता है देखभाल करने वाला। तो जो शौहर होता है वो भी अपनी बीवी के नानुफ्के का और तमाम जितने भी मामलात हैं उनके हवाले से जो है वो देखभाल करता है। तो एनिमल हस्बेंड्री में क्या है कि ये एक पेशा जिसमें जानवरों की देखभाल की जाती है, यानी कि ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर कंसर्न विद द केयर एंड ब्रीडिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स। अब वो डोमेस्टिक एनिमल्स जो हैं उन्हीं को हम लाइफ स्टॉक कहते हैं। फिर है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर को भी समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा हॉर्टी का मानी क्या है। HORTI, इसका मानी होता है इंक्लोयर, कि कोई ऐसी जगह पे काश्त करना जिसके इर्द गिर्द चार दीवारी हो। वो चार दीवारी ज़रूरी नहीं है वो दीवार हो ईंटों की बनी हुई, वो हो सकता है कि वो कोई बाड़ वगैरह है, ठीक है। तो कोई इंक्लोयर होना चाहिए, उसके अंदर आप जो उगाते हैं वो बेसिकली हॉर्टिकल्चर की डेफिनेशन में आता है, यानी कि आर्ट एंड साइंस ऑफ गार्डनिंग, दैट इज़ कॉल्ड हॉर्टिकल्चर। इसमें आपकी बुक पे तो नहीं है 9th क्लास में, लेकिन इसमें अजाफा जो करते हुए मैं बताता चलूँ कि इसके 3 जो मज़ीद इसमें ब्रांचेज आती हैं और डिवीजन्स हैं इसमें, वो है फ्लोरिकल्चर, ओलैरिकल्चर और पोमोलॉजी। फ्लोरिकल्चर में क्या होता है, हम फूलों के मुतालिक पढ़ते हैं। ओलैरिकल्चर क्या है, हम वेजिटेबल्स के मुतालिक पढ़ते हैं। और पोमोलॉजी जो है हम फ्रूट्स के मुतालिक पढ़ते हैं। और इसके अलावा लैंडस्केपिंग इसके अंदर होती है। तो ये जो चीज़ें हैं, और मज़ीद ये कि फिर पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी इसके अंदर होती है कि आप जो है फल हैं, फूल हैं या सब्जियां हैं, उनको लंबे अरसे तक महफूज करने के तरीके कौन कौन से हैं, वो अलग से एक स्पेशलिटी है। तो बहरहाल ये 3 मेजर हैं और उसके साथ और भी बहुत सारी हैं। तो ये हॉर्टिकल्चर में है। फिर इसके बाद है फार्मिंग। फार्मिंग जो है ये एग्रीकल्चर की ही चीज़ है, लेकिन क्या होता है कि यहाँ हम एक चीज़ को स्पेशलाइज्ड कर लेते हैं। तो फार्मिंग क्या है कि डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्म। तो वो फिश फार्म भी हो सकता है, गोट फार्म भी हो सकता है, वेजिटेबल फार्म हो सकता है, ठीक है, मेज़ फार्म हो सकता है जिसमें मकई उगा रहे हैं आप, ठीक है। कोई भी एक स्पेशलिटी जो है या 1 या 2 के हवाले से जब हम काम कर रहे होते हैं, खेत में उगा रहे होते हैं और उसे अच्छी यील्ड हासिल कर रहे होते हैं, उसको हम फार्मिंग कहते हैं। और उसके बाद है फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री तो एक आम लफ्ज़ है, फॉरेस्ट से है कि हम जंगल उगाते हैं। अब वो जंगल जो हैं वो नेचुरल भी हो सकते हैं और मैन मेड भी हो सकते हैं। जो मैन मेड फॉरेस्ट हैं उनको उसमें हम फिर पढ़ते हैं कि जंगल जो हैं वो कैसे उगाने। आपको पता है कि एक दरख्त जो है उगाया जाता है तो उसको ट्रांसप्लांटेशन करनी है उसकी, तो वो कैसे करनी है, उनको किस किस मौसम में बीज को बोना चाहिए, फिर उसकी उसकी केयर करने के लिए जो पौधे हैं वो कितने कितने फासले पे होने चाहिए। फिर हर जो एक दरख्त है आया कि वो फलदार ना भी हो तो उसकी एक मेच्योर एज होती है। उस मेच्योर एज पे जो लकड़ी की क्वालिटी है वो बहुत अच्छी होती है, तब उसको काट लिया जाता है और उसकी जगह पे नए पौधे लगा दिए जाते हैं। तो बहरहाल ये सारी फॉरेस्ट्री है, उसमें हम फॉरेस्ट प्रोडक्शन मैनेजमेंट और हार्वेस्टिंग वगैरह की बात करते हैं। उसके बाद है बायोटेक्नोलॉजी, और ये हमारा लास्ट करियर है हमारी बुक पे। और उसमें क्या है, वर्क फॉर द प्रोडक्शन ऑफ यूजफुल प्रोडक्ट्स थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इस्तेमाल करते हुए हमने और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए हमने कुछ ऐसी चीज़ें बनानी हैं, ऐसी प्रोडक्ट्स बनानी हैं जो इंसानों की फलाह बहबूद के लिए इस्तेमाल हों, ह्यूमन वेलफेयर के लिए इस्तेमाल हो सकती हैं। तो ये हैं अब तक के लिए जो हमारी बुक पे करियर्स हैं बायोलॉजी के हवाले से। और अब हम बात करते हैं उसी आइस ब्रेकर पे कि जो इसकी हमने शुरू में बात की है कि व्हाट इज़ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो इसका आंसर ये है कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इसी को हम बायोकेमिस्ट्री भी कह सकते हैं। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ।
अब मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ कौन से हैं? वाटर, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स। आमतौर पे ये ब्रांचेस पढ़ाई जाती हैं, लेकिन ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो है इसकी डेफिनेशन जो है वो कहीं छुपी हुई मिलती है। तो अब अगर पेपर के अंदर ये अगर हमें आती है तो ये हमें पता होना चाहिए कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या है। अब है भी बहुत आसान कि मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ, द स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ, और वो कौन कौन से हैं? अगेन पानी, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स वगैरह वगैरह। उसके बाद है कि आज आपने सोचना है कि आज आपके टेक अवेज क्या है। अब टेक अवेज क्या होते हैं कि आज के सेशन के बाद, लेक्चर के बाद, या ये जो आपने वीडियो देखी, आज सीख के क्या जा रहे हैं आप? व्हाट यू लर्न टुडे, आज आपने क्या सीखा? मेक अ लिस्ट ऑफ इट, इसकी एक लिस्ट बनाएं, फहरिस्त बनाएं। एक्चुअली दिस इज व्हाट यू लर्न टुडे। असल में यही चीज़ है जब आप एक लिस्ट बनाएंगे उसमें जो चीज़ें आपके पास रह जाएंगी, जो आप लिख पाएंगे, तो इसका मतलब यह है कि वो आपकी रिटेंशन में आ गई हैं, वही चीज़ें आपने आज सीखी हैं। तो असल में जो आज की दुनिया जो है, जदीद दुनिया, उसमें सीखने की बात होनी चाहिए। तो जो सीखने का अमल जो है वो, उसकी अहमियत है जो डेफिनेशन पढ़ने के हवाले से, रिवायती पढ़ने के हवाले से है, वो अपनी अफादियत और अपनी जो एक असर है उसका वो खो चुका है। अब हमें चीज़ों को सीखना चाहिए। सीखना इस माने में चाहिए कि हम अपनी जो लाइफ है, जो प्रैक्टिकल लाइफ है, उसमें कुछ ना कुछ उसको इम्प्लीमेंट कर पाएँ। और जब भी कोई भी चीज़ पढ़ें तो अपने एम्बियंस में, इधर उधर अपने इन्वायरमेंट में देखें, कोई ऐसी उसकी मिसाल मौजूद है क्या? हम अगर वो कोई थ्योरी है, कोई प्रोसेस है, तो उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं? कोई लाइफ एप्लीकेशन उसकी मौजूद है? अगर है तो उसके मतलब इंफॉर्मेशन या वो जो चीज़ है वो सामने लेके आएँ ताकि बाकियों को भी सीखने का मौका मिले। जज़ाकल्लाह। आज के लिए आज का सेशन इतना ही। खुश रहें, आबाद रहें। वस्सलाम।